सावित्री व्रत और वट सावित्री हमारे भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के पवित्र व्रत है जिसको हर सुहागन महिलाएं बहुत ही शौक से करती है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ हमारे गांव में मतलब मेरी ससुराल में वट सावित्री मैंने कैसे की थी। सो है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह सुबह मैं रेडी हो गई थी, सारा सब कुछ घर का काम करने के बाद पोछा भी लगा लिया था। और उसके बाद मैंने ये सारे जो इसको डोला बोलते हैं, तो डोला को मैंने सजा लिए थे क्योंकि हमें पूजा करने के लिए जाना था। और नया साड़ी भी मेरे मायके से आ गई थी। और उसके साथ ही मैंने सुबह सुबह ना पैरों पे अलता भी लगा लिए थे। और नेल पॉलिश मतलब सुहागन के जितने सारे भी श्रृंगार का चीज़ है सब कुछ कर लिए थे मैंने। और उसके बाद ना मैं रेडी हो गई थी। और सब हमारा व्रत है तो घर के सारे मेंबर्स तो खाना खाएंगे ना, तो इसलिए उनके लिए नाश्ते में मैंने डोसा और घुगनी बना दिए थे। और फिर हम सब आ गए थे पूजा करने के लिए। तो पूजा आपा भी आ गई थी मेरी जेठानी, तो उनके साथ मिलके मैं जा रही थी मंदिर को पूजा करने के लिए। और ये जो झोला ये डोला बोलते हैं, डोला भी हमने सजा लिए थे जिसमें सारे फ्रूट्स रहते हैं, सुहागन की निशानी जो रहती है, बिंदी, सिंदूर और चूड़ी और कतूरी हमारे यहाँ पे रहता है, वो सारा सब कुछ हमने वहाँ पे सजा लिए थे। और नया साड़ी भी पूजा होती है तो उसको भी लिए थे। और ये माँ बांसुरी है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाए थे। तो उसके बाद हम जा रहे थे और धूप ना बहुत ही ज़्यादा था, मतलब इतना ज़्यादा धूप था। तो हमें मतलब सोच रहे थे कि जितना जल्दी अगर हो सके ना पूजा तो फिर बहुत ही अच्छा होता। पर जो पंडित जी है ना बहुत लेट से आए, मतलब इतना लेट से आए थे कि पूजा करते करते हमें बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था। तो ये जो साड़ी मैं पहन के जा रही हूँ ब्लू कलर का, ये पूजा आपा जैसे पहने हैं उनके जैसी ही डिटो है। और ये साड़ी माँ ने मतलब मेरी सासू माँ ने बोले कि तुम भी ऐसा ही साड़ी पहनना, तो इसीलिए जाके उसके मतलब पहले दिन ही हम ये वाला साड़ी लेके आ गए थे। और आने के बाद यहाँ पे देखा तो हनुमान टेम्पल के पास ही हमने पूजा की थी। तो हनुमान टेम्पल में जो माता सावित्री और सत्यवान या फिर लक्ष्मी नारायण को वहीं पे ही रख के ना पूजा की जाती है, और वो पाठ और गाथा वहाँ पे गाया जाता है। और हमने यहाँ पे आए तो चल के आए थे, तो इसलिए यहाँ पे ट्यूबवेल पे हम पैर धो रहे थे, हैंडपंप भी कहा जाता है। तो हर मंदिर के पास कुछ ना कुआं रहता है या तो फिर हैंडपंप रहता है, जिससे कि आप यहाँ पे जो पैर हाथ धो के फिर मंदिर को जा सकते हैं। और धूप बहुत ज़्यादा था और तब तक ना गुड्डू भी आ गया था, मेरा मतलब मेरी जेठानी का बेटा, तो मेरा भतीजा भी आप कह सकते हैं। तो वो आ गया था ट्यूशन से। और उसके बाद देख सकते हैं गांव में जितने सारे लेडीज थे ना वो सभी आ गए थे। और बहुत ही मतलब भागदौड़ जैसे हो रहा था। मुझे पहले पूजा करना है, मुझे पहले पूजा करना है, मुझे घर जाना है, खाना बनाना है, मतलब सबका चिंता हो रही थी। और सभी जल्दी जल्दी हो रहे थे क्योंकि पूजा करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, पूरा जैसे नाम गोत्र और व्रत बांध के फिर वो बहुत कुछ रहता है ना, और पाठ भी करते हैं। तो उस तरह से ना बहुत ज़्यादा टाइम भी हो जाता है। तो सबको जल्दी हो रही थी, ये बैच वाइज भी हो रहा था, ये फर्स्ट बैच हो रहा था, हाँ हम थे सेकंड बैच में। तो जितना जितना लेट हो रहा था उतना उतना गर्मी बढ़ता ही जा रहा था। और पंडित जी यहाँ पे ना मंत्र पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और एक एक करके सारे जो प्रसाद लगाए मतलब जो फल वगैरह रहता है ना तो उनको पूजा किया जाएगा, फिर जाके साड़ी और जो व्रत लाए हैं और सुहागन की जो निशानी रहती है वो सारा सब कुछ पूजा की जाती है। और उसके बाद हमने वहाँ पे दीप जलाए, अगरबत्ती जलाए। और ये सारे फल को भी काट लिए थे। और हमने सुपारी, पैसा और अरवा चावल जो रहता है वो सारे भी लाए थे क्योंकि हमें संकल्प करना रहता है। तो सावित्री व्रत है तो हमने सुबह से कुछ नहीं खाए थे क्योंकि हमारा उपवास रहता है। और बैठे बैठे मैं वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा धूप लग रहा था, मतलब बैठने के लिए जगह नहीं था, तो कहीं पास में ही मैं नीचे बैठ गई थी और वेट कर रही थी कि कब हमारा टाइम आएगा
और हम जाके पूजा करेंगे। और गर्मी में जब आप नया साड़ी पहनते हैं, चाहे वो कॉटन का भी क्यों ना हो, पर इतना ज़्यादा गर्मी लगता है, बहुत ज़्यादा, मतलब पसीना भी आ जाता है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ गांव में हमारे यहाँ पूजा कैसे होती है और किस तरह से मंत्र पढ़ा जाता है। ये पत्थर है जैसे आगे नहीं जो पंचायत सब वंदे शैल सकल सुता सुदंगणपते सिद्धिपद कामदं गां गणेशाय श्रीचरणी ओम सं 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 सिद्धनाथ ओरे मुरारे मधुपैंडवारे गोविंद गोपाल मुकुंद स्मरे यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश्वरक्यं निराश्रय मां जगदीश्वरक्यं ओम जगन्नाथ महाविष्णु बलभद्र सुधाशिव सुभद्रा शक्ति रूपातं नमामि पदे पदे ओम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामि भवतुमे ओम देविकं बालिके हे मा सावित्री देवी चरणं गन्धं पुष्पं समर्पयामि जा
এই নড়িয়াটা এইট বাড়ি এই যে এই এই এইটা ঠিক বাড়ি শুলো বাড়ি ओम बहुतंतु समाजुक्तं कोटि सूत्र समप्रभ ओम बेअंबिकं बालिके हेमा सावित्री देवी टिके पादुका दे दिया हमको टिके पूजा खत्म होने के बाद सबने जो नए साड़ी और जो सुहागन की सारी निशानी लाए थे ना, सब यहाँ पे पूजा पे लगाए। उसके बाद फूल और ये जो व्रत है ना, तो व्रत हमारे यहाँ रेड कलर और येलो कलर का रहता है। तो कुछ कुछ लोगों ने ना वहाँ पे रेड कलर के भी लाए थे ना, और यहाँ पे जो पंडित जी है ना वो यहाँ पे बांध रहे थे, सबको एक एक करके टीका लगा रहे थे। फिर सबने व्रत बांधे और साड़ी भी पूजा की। फिर हमें ना घर जाना था, क्योंकि नया साड़ी पहन के ना पति देव को प्रणाम करना होता है, उसके बाद ही हम कुछ खा सकते हैं। तो इसलिए हम घर को रिटर्न कर गए थे जल्दी से, क्योंकि हमें घर जाके नया साड़ी भी पहनना है। और हमें जो व्रत के लिए उपवास किए थे ना, तो हमारे यहाँ पूरा फुल उपवास नहीं होता है, हम लोग साबूदाना और फ्रूट्स वगैरह भी खाते हैं। और धूप इतना ज़्यादा था और लेट भी हो गया था, लगभग 12-1 बज गए थे पूजा खत्म होने के बाद। और घर आने के बाद साबूदाना हमने पानी में भिगो दिए थे, और आने के बाद जितने भी सारे फ्रूट्स भोग पे लगाए थे ना, सारा सब कुछ हमने कट कर लिए थे। और उसके बाद यहाँ पे माँ को आप देख सकते हैं, वो सारा सब कुछ मिक्स कर रहे हैं। तो साबूदाना में हम मिल्क और कर्ड यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ शुगर ऐड कर सकते हैं, या तो फिर आप चाहे तो गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरा नया साड़ी है जो पूजा पर जैसे मैंने ये पहना है। तो पूजा आपा का यहाँ पे ग्रीन कलर है और रेड, तो मेरा यहाँ पे रेड है और ग्रीन, हम दोनों का लगभग सेम है, थोड़ा सा यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। तो हमारा यहाँ पे देवरानी और जेठानी की जोड़ी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं नई साड़ी पहनने के बाद जानू को आ गई थी प्रणाम करने के लिए, तो पैर छू के यहाँ पे पूजा की जाती है। और बहुत जगह पे ना तो पाँव की जो पाँव में पानी डाल के ना तो धोया जाता है, और उस धोए हुए पानी को पिया जाता है। तो मैंने ऐसा नहीं किया था, पर सिर्फ प्रणाम किए थे, और उसके बाद सिंदूर दिए थे जानू ने, लगाए थे, और उसके बाद फ्रूट्स खिलाए थे मुझे। उसके बाद ही मैंने जो साबूदाना और सारा जो मिक्स किए थे वो खाए थे। तो सिंदूर भी आप देख सकते हैं जानू यहाँ पे लगा रहे हैं। उनको जितना भी बोलूँ कि ऊपर बैठ जाइए, मैं आपको नीचे से प्रणाम करती हूँ, वो नहीं माने हैं, बोले कि मैं नीचे ही बैठा हूँ, तुम यहीं से ही मुझे प्रणाम कर लो। और उसके बाद यहाँ पे मिक्स सारा जो वेजिटेबल्स मैंने कट कर लिए थे, और यहाँ पे सब एक एक करके साबूदाने पे मिक्स किया जा रहा था। और पूजा आपा ने भी साड़ी पहन लिए थे, और भैया जो है ना वो ड्यूटी पे थे, तो इसीलिए नहीं आए थे।
और माँ ने भी पापा को प्रणाम कर लिए थे नया साड़ी पहन के। और धूप इतना ज़्यादा था, सभी वहाँ पे सो रहे थे, कोई आने को यहाँ पे तैयार नहीं था। और हम सब ने थोड़ा-थोड़ा करके जो साबूदाना के साथ फ्रूट्स मिक्स करके खा लिए थे, और बच्चों के लिए और पापा के लिए तो सैटरडे का दिन था ना, तो हमने वो खिचड़ी वगैरह बना लिए थे, तो सबने खा लिए थे। और उसके बाद हमारा वो जो सावित्री व्रत कंप्लीट हुआ था। तो आपके यहाँ बट सावित्री या सावित्री व्रत कैसा हुआ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी ब्लॉग कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।